Good morning, students. Today we will discuss about quantum numbers. This is topic of BSc Part 1 and Unit First. So we will talk about quantum number. What are the quantum numbers? Means these numbers are the numbers means 1, 2, 3, 4. Okay, and क्वांटम नंबर इज़ द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारा एड्रेस है वैसे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है और कौन से शेल में है, उसके कौन से सब शेल में है और उसका स्पिन कौन सा है, वो जो है कौन से जो है मोमेंटम में है। सो ये जो है इसके क्वांटम नंबर हैं। ओके, तो सबसे पहले जब हम आपने श्रोडिंगर समीकरण जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसके बारे में सुना ही होगा। सो व्हेन वी सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जब हम हाइड्रोजन के लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की जाती है तो हमें मैथमेटिकली साई फंक्शन जो है वो मिलता है और जो ये हमें बताता है कि एक एटम की एनर्जी स्टेट क्या है और कौन सी अलाउड है और कौन सी रिस्ट्रिक्टेड है। अलाउड का मतलब होता है कि कौन सी एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है और कौन से के अंदर नहीं रह सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने वहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब सॉल्व की तो हमने एक फलन लिया था साई फलन, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर हमें बताता है कि क्या पोजीशन है उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की और पूरे हाइड्रोजन एटम का क्या एनर्जी स्टेट है और जो कि अलाउड स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ओके, अब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात जब करते हैं तो ईच इलेक्ट्रॉन इज करेक्टराइज्ड by a set of definite values of 3 numbers। ओके, तो हमेशा एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम करेक्टराइज करते हैं 3 नंबर से और वही जो नंबर्स हैं उसके साथ साथ में एक चौथा नंबर होता है जिसको हम नंबर बोल देते हैं, वो होता है उसकी स्पिन स्टेट। यानी जब हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खुद की, जैसे हम अर्थ के बारे में बात करते हैं वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ घूम रहा है, ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस पाथ पर जब घूम रहा है तो वो कहाँ प्रेजेंट है और इसके बारे में 3 नंबर हमें शो करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो स्पिन स्टेट है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बारे में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो पूरी जानकारी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं और किस स्थिति में है वो है क्वांटम नंबर्स। और हम इन नंबर्स के थ्रू जो है बता सकते हैं कि हमारे एटम के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो हमारे पास जो 3 नंबर हैं वो हमारे 3 क्वांटम नंबर हैं। उसमें से पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द मेन एनर्जी लेवल और शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो इट इज डिनोटेड बाय n। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये डिटरमाइन करता है कि एनर्जी लेवल जो है वो कौन से एनर्जी लेवल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे इसको आपने देखा होगा कि आपने बोहर जो 12th क्लास में आपने बोहर पढ़ा होगा, तो बोहर में एनर्जी स्टेट आपने ये पढ़ी होगी, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, En इज इक्वल्स टू 2π² me4/n²h²। ये आपने पढ़ा होगा और ये क्या है, तो उसमें जो n है वो हमारा वही प्रिंसिपल नंबर है और ये हमारा वही
शेल है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये शेल कैसे हो सकते हैं? तो शेल नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सो हमारे पास शेल नंबर 1, 2, 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी हिंदी में हम कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो n से शो की जाती है और 1, 2, 3 इसके नंबर्स होते हैं। उसको हम KLM शेल भी बोल सकते हैं। ये कैपिटल KLMN है, इनको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा स्मॉल mn से। ओके, आफ्टर दैट अगर हम देखते हैं n बराबर 1 है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस से सबसे पास वाला जो है वो शेल जो है वो हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है। मीन्स यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए जो शेल हैं वो न्यूक्लियस से बढ़ते हुए क्रम में 1, 2, 3 होते हैं। मीन्स 1, 2, 3 यूं नहीं होगा, यूं होगा। ओके, आफ्टर दैट हमने यहाँ पर बोहर का एनर्जी ऑफ शेल पढ़ा था, तो एनर्जी निकालने के लिए वही फॉर्मूला यहाँ पर है कि En इज इक्वल्स टू दैट, एंड हम इसके बाद में n स्क्वायर बचता है क्योंकि हम यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट थिंग्स हैं। कांस्टेंट यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो m भी इसमें कांस्टेंट होगा, पाई की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से E की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो बचता है प्लैंक कांस्टेंट, उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो आफ्टर दैट क्या बचता है? n स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास आएगा वो है En इज इक्वल्स टू ये 1.3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन n स्क्वायर। ओके, सो इसमें हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि हमारे पास n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और n का जो वैल्यू है जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है एनर्जी वैसे वैसे इंक्रीज़ होती है। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्क्वायर है इसका। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं सो इट गिव्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, आगे हम देखते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का मतलब है यहाँ पर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मीन्स दिगंशी क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं और कोणीय क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बताता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए भाई, तो एड्रेस चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास शेल आ गया। अब इस शेल में कितने सब शेल हैं वो देखने पड़ेंगे। तो हमें n की वैल्यू पता हो तो हम l की वैल्यू के लिए सब शेल कौन से में है ये पता कर सकते हैं। तो सब शेल जो है इसे बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल l से शो करते हैं। और हमें पता है कि ये जो है जैसा कि 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि l इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 n-1 तक चलता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक चल सकता है। इसके लिए हम ये देखते हैं, देखिए अगर L 0 है, ठीक है, नहीं इसमें हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि n इज इक्वल्स टू 3 है मान लिया, है ना, तो हमें कहाँ तक चलना है? 0 तक। मीन्स 0 से स्टार्ट होके 1, 2 और n-1 क्या हुआ? 3-1 मतलब 2 तक चलना है। 0 से तो स्टार्ट होगा और n-1 तक ये चलेगा। इट मीन्स कि L के इतने वैल्यूज़ हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जब हमने नोट किया था तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है? L+1 h/2π। तो इससे हम एंगुलर मोमेंटम नोट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम मीन्स कि आपके पास यहाँ पर L जो है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे दी हुई है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो भाई सब शेल पता करने हैं, तो सब शेल कैसे पता करेंगे? 0, 1 एंड 2। ओके, देन 0 मीन्स S है हमारे पास सब शेल, मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि S है, S सब शेल में है, या फिर P में है, 2 है तो D में है।
ठीक है। तो हमारे पास कौन से सब शेल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हम देख सकते हैं। अब देखिए हम थोड़ा देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल जो है वो क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ, देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो मतलब न्यूक्लियस से पास वाला, ठीक है। तो न्यूक्लियस से पास वाले के लिए n बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, l के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0 लिखना है सबसे पहले तो, और n-1 तक जाना है। इसका मतलब n-1 मीन्स हमें 0 तक ही रहना है। तो यहाँ पर कौन सा लेवल आ गया, इस पे कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, 1s में है। इसी तरह से सेकेंड प्रिंसिपल लेवल देखें तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के लिए n इज इक्वल्स टू 2, सो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 and 1, क्योंकि L के लिए क्या होता है, 0 से स्टार्ट होना होता है और n-1 यानी 2-1 यानी 1 तक ही चलना है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि 0 को हम क्या कहते हैं s, 1 को क्या कहते हैं p, तो 2s 2p। आपको यहाँ पर 0 1 2 नहीं दिखने चाहिए, आपको SPD दिखने चाहिए, SPDF, ओके, 0 1 2 3। उसके बाद में हम थर्ड प्रिंसिपल नंबर देखते हैं, एनर्जी लेवल देखते हैं। ये पूरी जो आवर्त सारणी है ये 4 एनर्जी लेवल्स जो हैं उस पर डिफाइन है SPDF में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं सब इन्हीं में ही भरे जाते हैं। तो थर्ड जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है वो 3 है। 3 का मतलब 0 से स्टार्ट करना है L की वैल्यू को, और 1 and 2 n-1 तक चलना है। n-1 मतलब 3-1 यानी 2 तक चलना है। अब उसके बाद में कौन कौन से हो सकते हैं, 3s 3p 3d, ओके। आफ्टर दैट फॉर 4 आप सबको पता है n बराबर 4 लिखेंगे और L 0 1 2 3 लिखेंगे, 4s 4p 4d 4f इस तरह से लिखते जाएंगे। इसी तरह से एनर्जी ऑर्डर जो हमारा होता है भी, एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो ये जो एनर्जी है ये बढ़ती जाती है एक्चुअली। तो यहाँ पर SPDF होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है तो उस पर अट्रैक्शन रहेगा। अट्रैक्शन रहेगा मीन्स कि वो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, मीन्स एनर्जी ऑर्डर जो है वो बढ़ता जाता है लगातार, ठीक है। S से P, P से D, D से F में बढ़ता जाता है। अब हमारे पास कौन से नंबर की आएगी, 3 नंबर की क्वांटम संख्या आएगी। 3 नंबर के अंदर हमें क्या आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं पर घूम रहा है, मान लिया, तो एक जो इलेक्ट्रॉन खुद घूम रहा है उसका खुद का भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। वो अपनी धुरी पर भी घूम रहा है और न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूम रहा है। अगर हम उसके दोनों ओर एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऊपर से और लगा दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये खुद का बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो उसकी जो क्वांटम नंबर है उसमें उसकी जो स्पिन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, तो ये बताता है कि ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, ओके। तो स्पेस के अंदर जो है कौन से ऑर्बिटल के अंदर है वो तो ठीक है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है किसके कारण, चुंबक बाहर लगा दिया आपने और अंदर इलेक्ट्रॉन है वो अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूम रहा है, उसका जो प्रभाव है वो क्या होगा, वो सामने वाले पर जो मैग्नेट है उस पर पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो है उसकी ओरिएंटेशन में चेंज हो गया। तो ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि उसका अभिविन्यास क्या है, मीन्स जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, प्रेजेंट तो है लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, इस तरह से प्रेजेंट है, इसके जो ऑर्बिटल हैं उनका ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है यानी ऑर्बिटल का अभिविन्यास, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो m है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, m1 जो है वो प्लस एल से माइनस एल से प्लस एल तक होगा, 0 तक जाते हुए। जैसे कि अगर l बराबर 0 है, l बराबर 0 है तो m जो है वो उसका 1 वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसका मतलब l बराबर 0 है तो s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन l बराबर 1 है तो क्या होगा, हमें कहाँ तक जाना है,
+1 से यानी +L से, L का जितना भी मान होगा उसको प्लस करना है, माइनस करना है, बीच में 0 करना है, बस यही करना है हमें। और इस तरह से ये, क्योंकि हमें पता है L1 का मतलब, आप 1 को 1 नहीं देखेंगे, P देखेंगे। ये S है, ये P है, ये D है। ओके, अब इनमें ओरिएंटेशन है। ये ओरिएंटेशन का मतलब अभिविन्यास। अभिविन्यास का मतलब है कि किस तरह से उपस्थित है। भाई अभी x एक्सिस पर है तो ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, तो x एक्सिस का मतलब प्लस और माइनस। अब ये प्लस और माइनस यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस यहाँ पर ये शो करते हैं कि प्लेन ऑफ द पेपर जो है उस पर हम ओरिएंटेशन देखते हैं तो उसको शो कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो अभिविन्यास है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कैसे है, मतलब एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, एक्सिस के बिटवीन है, किस तरह से है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन आगे जो मैग्नेटिक वाला है, हम जो इसकी स्ट्रक्चर है ये आगे SPDF ऑर्बिटल्स में पढ़ेंगे। 4 नंबर जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं अपनी ही एक्सिस के ऊपर। तो इसको जो खुद का स्पिन है, मैग्नेटिक का नहीं, खुद का मैग्नेट का फील्ड का नहीं, बल्कि खुद का जो वो मैग्नेट फील्ड उत्पन्न करते हैं वो जो है वो होती है स्पिन। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसको हम शो करते हैं S+1 h/2π से। ठीक है, यहाँ पर जो S है वो हाफ है, यहाँ पर हाफ जो है प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ठीक है, स्पिन जो है, तो इस तरह से यहाँ पर जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा याद रखिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वेक्टर मतलब दिशा बताती है हमें। कैन हैव ओनली 2 ओरिएंटेशन रिलेटेड टू चूजन एक्सिस। तो हमेशा 2 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, या प्लस होगा या माइनस होगा, या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सो दीज आर ऑल द quantum numbers related to your syllabus. Okay, thank you.